नमस्ते दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे चैनल पर। आज की इस वीडियो हम सीखेंगे माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में टेबल का पूरा उपयोग करना। इस वीडियो में आपको बेसिक से लेकर एडवांस तक हर एक फीचर को डिटेल में समझाऊंगा। टेबल कैसे डालते हैं, रो और कॉलम कैसे जोड़ते हैं या हटाते हैं, सेल्स मार्जिन कैसे करते हैं, टेबल का डिजाइन कैसे बदलते हैं और यहाँ तक कि कैलकुलेशन यानी टोटल कैसे निकालते हैं। तो वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा। चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले हम माइक्रोसॉफ्ट वर्ड को ओपन करेंगे। अब अगर हमें टेबल डालनी है तो हमें ऊपर वाले इंसर्ट टैब पर जाना होगा। यहाँ पर आपको टेबल का ऑप्शन मिलेगा। जैसे ही आप इस पर क्लिक करेंगे छोटे छोटे बॉक्स दिखाई देंगे। इन बॉक्स पर माउस ले जाकर ड्रैग करने से आप जितने कॉलम और रो चाहते हैं उतनी टेबल बना सकते हैं। मान लीजिए इधर की साइड हम करेंगे, ये सारे बॉक्स दिखाई दे रहे हैं आपको, इनको हम बोलते हैं कॉलम। और नीचे की तरफ हम माउस में ले जाएंगे तो नीचे वाले जितने बॉक्स हैं आपको इस तरह से ऐसे दिखाई देंगे, इनको बोलते हैं हम रो। मान लीजिए मैंने 5 कॉलम और 5 रो को सिलेक्ट की तो मेरे पेज पर उतनी कॉलम और रो अपने आप आ जाएगी। इसी तरीके से आप जल्दी से टेबल बना सकते हैं। अब टेबल डालने का एक और तरीका भी है। इसके लिए फिर से इंसर्ट टैब पर जाकर इंसर्ट टेबल पर क्लिक करेंगे। यहाँ एक डायलॉग बॉक्स खुलेगा जिसमें लिखा होगा नंबर ऑफ कॉलम और नंबर ऑफ रो। उदाहरण के लिए मैंने कॉलम 6 और रो 8 लिख दिया। जैसे ही मैं ओके करूंगा उतनी बड़ी टेबल बन जाएगी। यह तरीका तब काम आता है जब आपको पहले से पता हो कि आप कितने कॉलम और रो चाहिए। जैसे ही टेबल इंसर्ट होता है आपको ऊपर 2 नए टैब दिखेंगे, डिजाइन और लेआउट। डिजाइन टैब से आप टेबल का स्टाइल और कलर बदल सकते हैं। लेआउट से आप टेबल को एडिट कर सकते हैं। यहाँ से आप इंसर्ट रो, इंसर्ट कॉलम्स, डिलीट, मार्जिन सेल, स्प्लिट सेल और अलाइनमेंट जैसे ऑप्शन का इस्तेमाल कर सकते हैं। मान लीजिए मैंने अब पहली रो को सिलेक्ट किया और लेआउट पे टैब में जाकर मार्जिन सेल पर क्लिक किया तो अब वो पूरी रो एक ही सेल में बदल जाएगी। इसी तरह से आप किसी भी कॉलम या रो को जोड़ें या हटा सकते हैं। टेबल में लिखा टेक्स्ट अगर आपको बीच बीच में लाना है, बीचों बीच में लाना है तो लेआउट टैब में जाकर अलाइनमेंट सेंटर चुन सकते हैं। अगर आप टेक्स्ट को सीधा, उल्टा या वर्टिकल दिखाना चाहते हैं तो टेक्स्ट डायरेक्शन का ऑप्शन इस्तेमाल कर सकते हैं। इससे टेबल और ज़्यादा प्रोफेशनल दिखने लगेगा। मान लीजिए मुझे एक नई रो जोड़नी है। इसके लिए सबसे पहले उस रो को सिलेक्ट कर लेंगे जिसके ऊपर या नीचे रो चाहिए। लेआउट टैब में जाकर मैं इंसर्ट एबो या इंसर्ट बिलो पर क्लिक करूंगा। दोनों में से आप किसी एक में सेलेक्ट कर सकते हो, इसमें आपको कोई दिक्कत नहीं है। इसी तरह से कॉलम के लिए इंसर्ट लेफ्ट और इंसर्ट राइट का ऑप्शन मिलेगा। अगर कोई रो या कॉलम हटाना हो तो लेआउट टैब में जाकर डिलीट का ऑप्शन चुन सकते हैं। यहाँ से आप सिर्फ एक सेल, पूरी रो या पूरा कॉलम कुछ भी डिलीट कर सकते हैं। कई बार हमें 2 या ज़्यादा सेल जोड़कर एक बनाना होता है, इसके लिए मार्जिन सेल का ऑप्शन है। और अगर किसी सेल का 2 हिस्सा में बांटना हो तो स्प्लिट सेल का ऑप्शन चुन सकते हैं। यह ऑप्शन खासकर तब काम आता है जब आपको किसी टेबल पर टाइटल बनाना हो। अब मान लीजिए हमने एक मार्कशीट बनाई है जिसमें हिंदी, इंग्लिश, मैथ और साइंस के नंबर लिखे हैं। अब हमें टोटल निकालना है। इसके लिए उसे सेल को सिलेक्ट करेंगे जहां टोटल चाहिए। फिर लेआउट टैब में जाकर फार्मूला पर क्लिक करेंगे। यहाँ पर आपको एक फार्मूला दिखाई देगा, जैसे कि ये वाला फार्मूला। ओके, इसका मतलब ये है कि लेफ्ट साइड में जो भी नंबर है उनका जोड़ निकल जाएगा। ठीक है, ओके। ओके पर क्लिक करते ही टोटल आ जाएगा।
इसी तरह से आप एवरेज, मैच और मीन जैसे फॉर्मूले भी इस्तेमाल कर सकते हैं। बाकी स्टूडेंट का टोटल निकालने के लिए बस कॉपी पेस्ट कर दीजिए। अंत में अगर आप चाहते हैं कि आपकी टेबल ज़्यादा सुंदर लगे तो डिजाइन टैब में जाकर अलग अलग टेबल स्टाइल ट्राई कर सकते हैं। यहाँ पर बहुत सारे रेडीमेड डिजाइन दिए होते हैं, आप किसी भी डिजाइन को सिलेक्ट कर सकते हैं। यहाँ पर आप देखिए बहुत सारे डिजाइन यहाँ पर देखने को मिल रहा है। मान लीजिए मैं ये वाला सेलेक्ट करता हूँ और आप देख सकते हैं मेरा जो टेबल है इस तरह से डिजाइन में बदल गया, काफी अच्छा प्रोफेशनल लगने लगेगा। ठीक है, एक क्लिक करते ही आपको पूरी टेबल एक लुक बदल जाएगा। ठीक है, आप चाहे तो बॉर्डर और सैंडिंग से भी टेबल को कस्टमाइज कर सकते हैं। इसके बाद अगर आप चाहते हो कि फॉन्ट का साइज थोड़ा सा बड़ा हो जाए तो आप इस तरह से सिलेक्ट कर सकते हैं। ठीक है, उसके बाद यहाँ पर आपको क्लिक करना है तो देखिए हमारा जो साइज है तो काफ़ी बड़ा हो चुका है। ठीक है, इसी तरह से आपको भी साइज का बड़ा कर लेना है और बोल्ट और इटालिक करेंगे तो और भी प्रोफेशनल देखने में लगेगा। ठीक है, इस तरह से देखिए बोल्ट इटालिक कर लेंगे तो कितना अच्छा सुंदर प्रोफेशनल लग रहा है। आप देख सकते हैं काफ़ी अच्छा देखने में लगने लगा है। ठीक है, उसके बाद अगर आप कलर भी डालना चाहोगे तो कलर भी डाल सकते हैं। इस तरह से इसको सिलेक्ट करेंगे और यहाँ पर आपको कलर का ऑप्शन देखने को मिलेगा, कलर पर क्लिक कर दीजिए तो देखिए कुछ जो भी कलर आपको लगाना है अपने अकॉर्डिंग आप कलर को डाल सकते हैं। ठीक है, सबसे पहले मेरे चैनल को कर दीजिएगा सब्सक्राइब और कर दीजिएगा बेल आइकन को और सेलेक्ट, ताकि दोस्तों आने वाली वीडियो की अपडेट आपको समय पर मिलती रहेगी। इसके बाद अगर आपको ये सारे फॉन्ट को आपको बीचों बीच में लाना है, यानी कि आजू बाजू अभी आज दिखाई दे रहा है तो आपको बीच सेंटर में लेके आना है। इसके लिए आपको पैराग्राफ वाले ऑप्शन पर जाना है और यहाँ पर आप सिलेक्ट कर सकते हैं। ठीक है, इस तरह से इसको पूरा सिलेक्ट कर लेना है और पैराग्राफ पर इस तरह से क्लिक करेंगे तो ये बीचों बीच सेंटर में आ जाएगा। ठीक है, तो दोस्तों इस वीडियो में आपने सीखा कि माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में टेबल कैसे डालते हैं, कैसे रो और कॉलम जोड़ते हैं या हटाते हैं, सेल्स मार्जिन कैसे करते हैं, टोटल कैसे निकालते हैं और टेबल का डिजाइन कैसे करते हैं। अगर आपको यह वीडियो अच्छा लगा तो एक से लाइक कीजिए, दोस्तों के साथ शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। धन्यवाद दोस्तों, मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय एंड टेक केयर।